दुआ, वैसे तो तुम रोज ही अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन ये जो तुमने आज खीर खिलाई ना, इसे खाने के बाद तो मजा ही आ गया। ठीक कहा भाई आपने, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। अच्छा भाई, ठीक है। तुम दोनों ने तो तारीफ करके मुझे आसमान पर ही पहुंचा दिया। इतनी तारीफ भी ना करो कि मैं नीचे उतर ही ना पाऊं और कल तुम दोनों को खाना भी ना मिले। अरे भाभी, ऐसा जुल्म तो ना करो। आप खाना कैसा भी बनाओ वो चलेगा, मगर खाने के बाद मीठा जरूर बनाना। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, बना दूंगी कुछ ना कुछ। अरे भाभी, मैंने आपको कहा था ना कि खाने के बाद मीठा बनाने का झंझट नहीं पालो। आपने भी लाड लाड में बना दी खीर। अब खाने से पहले मीठा मीठा चिल्ला रहे हैं दोनों। अरे तो बना ले कुछ हल्का फुल्का। कौन सा यहाँ तुझे गुलाब जामुन बनाने का बोल रहा है? जहाँ इतनी चीजें बनती हैं वहाँ एक मीठा भी सही। आप भी ना कमाल करती हो भाभी। अरे थकती नहीं हो क्या? और फिर मुझे तो ऑफिस भी जाना होता है, और इतना टाइम कहाँ होता है मेरे पास कि मैं ऑफिस से आकर डिनर के साथ साथ स्वीट डिश भी बनाऊं। मैं तो चीनी का डब्बा ले जा रही हूँ, जिसको मीठा खाना होगा खा लेगा एक मुट्ठी चीनी। अरे मिंसा, तू इतना चिड़चिड़ापन क्यों कर रही है? देख, एक दिन खाना तू बनाती है, एक दिन मैं। अब जिस दिन मुझे खाना बनाना होता है, मैं कभी चिड़चिड़ापन करती हूँ क्या? जब काम करना ही है तो खुशी खुशी कर ले। भाभी, बात चिड़चिड़ करने की नहीं है, बात है टाइम की। टाइम मेरे पास बहुत कम होता है। वैसे ही घर में सब एक नंबर के चटोरे हैं, रोज नई नई फरमाइश कर देते हैं खाने के नाम पर। ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करना चाहती, ये खाना बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये रोज रोज नई नई डिशेस बनाना मुझे पसंद नहीं है भाई। अगर तुझे पसंद नहीं है तो ये बात तू अपने शौहर को समझा। सबसे ज्यादा वही शोर मचाता है। कभी कहेगा बिरयानी बना लो, कभी गुलाब जामुन, तो कभी वगैरह वगैरह। अरे इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? और वैसे भी भाभी, एक बात बताओ, कि रोज रोज मिठाई खाना कोई अच्छी आदत है क्या? डॉक्टर कह रहे हैं कि चीनी जहर के बराबर है, और हमारे घर में तो रोज सबको नई नई मिठाइयाँ और खीर चाहिए होती हैं। ठीक है, जब तक मेरे से हो रहा मैं भी कर रही हूँ। अरे तू क्यों अपना खून जला रही है? तुझे पता है तेरी बातों का घर वालों पर कोई असर नहीं होने वाला। शुरू में तो दुआ को अपनी तारीफ बहुत अच्छी लग रही थी। तारीफ करवाने के चक्कर में दुआ कभी खीर तो कभी सिवैयां बनाकर रख देती थी। अब मिंसा की तरह दुआ भी इन दोनों की मीठा खाने की आदत से परेशान होने लगी थी। अरे मिंसा, ठीक ही कह रही थी तू। मैंने फालतू की मुसीबत पाल ली इन दोनों भाइयों को मीठा खिलाकर। जब देखो तब मीठे में क्या है, मीठे में क्या है। अरे परेशान हो गई हूँ मैं। रोज रोज सिवैयां, हलवे, गुलाब जामुन, ये सब बना बना कर। अरे भाभी, अभी तक तो हम इन दोनों भाइयों को ही झेल रहे थे। अनस बता रहे थे कि उनके अम्मी अब्बू गांव से रहने के लिए आ रहे हैं, और एक दो दिन के लिए नहीं आ रहे, वो तो लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाकर आ रहे हैं। लो, शौहर की फरमाइश पूरी कर करके हमारा दिमाग खराब हो गया है। सास की कमी थी, वो भी अब पूरी हो जाएगी। अब कमर कस लो। अरे भाभी, डरा क्यों रही हो? एक तो मेरे पास पहले टाइम कम रहता है, और फिर ऑफिस में बहुत दिमाग खराब करके रखता है। ये कम था क्या? लो, अब सास को भी संभालो। मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि जो भी छोड़ दूं और घर में बैठे रहूं, बनाते रहूं पूरा दिन पकवान। कम से कम कोई तो कुछ होगा मुझसे। अरे तू पागल है क्या? खाना बनाने के लिए जॉब कौन छोड़ता है? जैसे चल रहा है चलने दे। चुपचाप हर बात को दिल पर नहीं लेते। 2 दिन बाद दुआ की सास हुस्ना अपने बेटों के पास आ जाती है। अम्मी, दुआ आपकी रस्मो रिवाज को आगे बढ़ा रही है। आज आप दुआ के हाथ की खीर खाना, मजा ना आ जाए तो कहना। अच्छा भाई, ऐसा क्या खास है तेरी बीवी के हाथ में? हम भी तो देखें जरा। दुआ सास को खीर लाकर देती है। खीर खाने के बाद, ठीक है, बस इतनी भी कोई खास नहीं। जैसी खीर बनती है वैसी ही तो बनी है। और ऐसा भी क्या अनोखा काम कर दिया तेरी बीवी ने? खाने के बाद तो मीठा खिलाना तो हमारे खानदान का रिवाज है। भूल गया क्या तू? बीवी ने 4 दिन खाना क्या खिला दिया? माँ के हाथ का 20 साल खाया हुआ खाना भूल गया? अब तो याद भी नहीं होगा। अरे अम्मी, मैंने ऐसा कब कहा कि आपने हमें कभी कुछ बनाकर नहीं खिलाया? पूरी बात तो सुना करो पहले। भाभी, बड़ी गंदी आदत है अम्मी की तो। झूठे मुंह भी तारीफ नहीं की आपकी खीर की। अरे मिंसा,
अभी तो तू देखती जा, अभी तो शुरुआत है। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे बहू, तुम क्या कभी सूजी का हलवा कभी दाल का हलवा बना कर रख देती हो। अरे भाई, कौन खाता है आजकल के जमाने में ये सब। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि खाने के बाद मीठा खिलाना मतलब ये नहीं कि कुछ भी बनाकर रख दो। अरे ये हमारे खानदान का रिवाज है। हमारे घर कोई मेहमान आ जाता था तो मजाल है कि हम मीठा खाए बगैर उसे हिलने भी देते थे। ठीक है अम्मी, अब से हम ख्याल रखेंगे। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है कि कल मेरी भाभी और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो मेहरबानी करके थोड़ा ढंग का खाना बना लेना। ये दाल चावल सब्जी और हलवा तो बिल्कुल मत बनाना। ऐसा करना कि शाही टुकड़ा बना लेना। ठीक है अम्मी, वही बना दूंगी। अम्मी के मेहमानों की खातिरदारी में दोनों बहुएं अपनी जान लगा देती हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद दोनों बहुओं ने मेहमानों को डिनर करवाया था। इन्हें तो यूं लग रहा था कि शायद अम्मी उन्हें शाबाशी देंगी। मेहमानों के जाते ही अम्मी दोनों बहुओं पर टूट पड़ी। अरे यही सिखाया था क्या तुम्हारे घर वालों ने? मेहमानों के सामने एक सब्जी लाकर रख दी। अम्मी जी, शाही टुकड़ा बनाने में ही सारा टाइम निकल गया। कैसे बहुत सारी डिशेस बनाते हैं। एक आइडिया है, आप मीठा बाहर से क्यों नहीं मंगवा लेती? ये देखो, छोटी बहू भी बोल पड़ी। अरे 4 दिन हुए नहीं तुझे इस घर में आए हुए, मेरे मैके के लोग खटकने लगे। तेरी आंख में क्यों लाए बाजार से हम मीठा? कान खोलकर सुन लो दोनों, सब कुछ घर में ही बनेगा। आज मीठा लाने को बोल रही हो, कल कहोगी कि खाना भी बाहर से मंगवा लो। सास को गुस्से में देखकर दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि फिर से किसी रिश्तेदार के आने की खबर सुनाई देती है। कान खोलकर सुन लो, इस बार नाक नहीं कटवा देना मेरी। खाने के बाद कुछ ढंग का मीठा बना लेना। ऐसा करो कि रसमलाई और गुलाब जामुन बना लो। अरे भाभी, हम क्या हलवाई हैं जो रोज नई नई मिठाई बना कर दें सबको? जब से अम्मी आई हैं जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब तो मेरे दिल में रोज यही ख्याल आता है कि पता नहीं कब ये जाएंगी और हम सुकून का सांस ले सकेंगे इस घर में। दुआ और मिंसा दोनों मिलकर मेहमानों के लिए स्पेशल मिठाई बनाती हैं। अब जब से अम्मी आई थी, हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई मेहमान आ जाता। एक दिन अचानक उनकी फूफो सास उनके घर आ जाती हैं। अरे वाह भाभी, दोनों बेटों की शादी क्या हो गई, दिन ही बदल गए आपके। इतने अच्छे अच्छे पकवान और 2 तरह का मीठा भी बनाया है। बड़ी किस्मत वाली हैं भाभी, जो इतनी अच्छी बहू मिली है। किस्मत वाली मैं नहीं, ये है जो इन्हें मेरे जैसी सास मिली है। और कौन सा ज्यादा पकवान बना लिया जो आप बहुओं को सर पर चढ़ा रही हैं। और मीठे का क्या है, ये तो रिवाज है हमारे खानदान का। मेहमानों को खाने के बाद मीठा दिया ही जाता है। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आपने कम मीठे में पकवान बनाकर खिलाए हैं। मिठाई के नाम पर आप आटे का हलवा बनाकर रख देती थी, और अपनी बहुओं को देखिए, बेचारी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर लाई हैं, फिर भी गुस्सा कर रही हैं। और मीठा तो छोड़ो, भाभी भूल गई, आप 3 टाइम का खाना भी मुश्किल से बनता था। आपसे 1 टाइम बनाकर 2 टाइम खिलाती थी आप। ये क्या अम्मी, आप तो हमेशा रस्मो रिवाज करती रहती थी और खुद आटे का हलवा खिलाकर काम चलाती थी। और तो और खीर को तो अम्मी खाना ही नहीं होता, कहती हैं कि हम आलसी हैं, खीर से काम चला लेती हैं। फुप्पो क्या आई, दोनों बहुएं की तो जान में जान आ गई। फुप्पो के जाने के बाद दोनों बहुएं अम्मी को आड़े हाथ ले लेती हैं। बेचारी अम्मी के पास कोई जवाब हो तब कोई जवाब दे, इसलिए अगले ही दिन वो अपना सामान बांधकर सीधा गांव की तरफ निकल लेती हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।